सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मेरा एक शॉर्ट विज़िट था स्वात का, मंगोरा का, जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग था और वो होना भी बड़ा ज़रूरी था क्योंकि एक कमिटमेंट की थी। और जब वो कमिटमेंट ऑनर नहीं होती है तो फिर वो आप मीडिया के दौर से शुरू हो जाते हैं कि जी वो वादा किया और वफा नहीं किया, तो उसके लिए आना था। लिहाजा इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट उस पर मैं कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह आपके मैं प्रेस क्लब भी विज़िट करूँगा। मेरा खुद मीडिया से मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्री तो नहीं है, अब देखता हूँ कोई ऑनलाइन कोई कर लें या डिस्टेंस लर्निंग में, क्योंकि मैं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और तर्जुमान भी रहा हूँ, तो मीडिया के दोस्तों के साथ एक ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान भर में दोस्तों के साथ। और मेरी कोशिश और ख्वाहिश रही है कि मैं जिस ज़िले में भी जाऊँ अपने मीडिया के दोस्तों को स्पेशल हम टाइम दें और उनके साथ बातचीत करें। आज मेरे यहाँ आने का मकसद आप सब तमाम दोस्तों को पता है कि पिछले दिनों जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था यहाँ पर, जहाँ पर 16 हमारे बहन भाई शहीद हुए, जिसमें डस्का के 10 फैमिली के 10 मेंबर्स थे, 6 हमारे मर्दान रुस्तम के थे, कुछ रेस्क्यू हुए। तो उसके लिए जब मैंने बुलाया बिलाल साहब को यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर, और बाकी लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस सर्विस मौजूद नहीं थी और साथ साथ जो 1122 जो बोट लेके आई थी वो इस रीजन की वो बोट नहीं थी, लोकल जो यहाँ पर बोट होती है उसके होते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने अपने हिलाल अहमर की टीम को वहाँ पे मोबालाइज़ किया और मैंने कहा कि आप एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी करें और साथ साथ जो है आप ये बोट्स भी उनको बना के दें। तो मैं मशकूर हूँ अपने हिलाल अहमर की टीम का, सूबाई का भी और वफाक का भी, चेयरपर्सन साहिबा का। मैं उनको फ़ोन किया कि मैं एम्बुलेंसेस चाहिए इमरजेंसी में, तो उन्होंने हमें 2-3 एम्बुलेंसेस दिए हैं। आज हमने अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हैंड ओवर कर दिए हैं, साथ 4-5 बोट्स हैं। तो ये हमारी जो है, हम ये नहीं कहते कि हम किसी के साथ मुकाबले में हैं, लेकिन हमें ये अफसोस है कि जब आपके ही कैमरे के ज़रिए पूरी दुनिया ने वो मंज़र देखा, और वो सिर्फ पाकिस्तान में ही था, BBC और CNN पे भी था और अल जज़ीरा पे भी था और क्या क्या चैनल आप बताएं सब में था कि टूरिज़म में पाकिस्तान में जो टूरिस्ट गए थे, खुशी के लम्हात जो है वो गम में तब्दील हुए। तो हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक एक चीज़ थी जहाँ पर हम पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं कोशिश करूँ कि हम खैबर पख्तूनख्वा का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करें। लोग यहाँ पर टूरिज़म पे हैं, लोग यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म पे हैं, यहाँ पर घूमें, जब यहाँ पर आएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, चीज़ें होंगी। और इस किस्म के, मैं जब डस्का उस फैमिली के पास गया तो मतलब है कि वो जिस तरीके से उनके हालात थे बताने के नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अचानक इस किस्म का इंसिडेंट, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हमने ये चीज़ें शुरू की हैं। और यहाँ पर जो बिलाल साहब हैं, मैंने उनको भी दावत दी थी। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ है असमत अली साहब के साथ कि वो 1122 के मुलाजिम हैं, और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि मैं उन दोनों को लेके एप्लीकेशन ले गया वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि इनको हम हर किसी को दे रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं अवार्ड्स, तो ये डिज़र्विंग लोग हैं। और जब मैंने किया और हमने रब्ता किया कमिश्नर ऑफिस से यहाँ पर, तो उन्होंने कहा इस नाम का तो बंदा उस रेस्क्यू उसमें था ही नहीं, और बाकायदा उसको इनाम में उसको सज़ा दे दी, उसको सस्पेंड कर दिया। तो बड़ा अफसोसनाक हमारा है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते, ये अब इन अकल के अंधों कौन बताए कि वो आपके लिए केस था। आप कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने एक काम किया है, हमारी लोकल इंतज़ामिया ने काम किया, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि हम इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने जाहिल हैं कि हमने एक शख्स को जो 1122 का मुलाजिम था, उसने अगर एक अच्छा काम किया है तो हमें चाहिए था कि सूबा और मरकज़ दोनों उसको अप्रिशिएट कर दी। लिहाजा आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, इसको आप जो है सस्पेंड कर दें, कि क्यों अपने आप को बता रहे हैं कि आपने जानें बचाई। उसने जानें बचाई हैं इस सूबे के लिए, इस मुल्क के, उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा किया है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि हमारी सूबाई हुकूमत और उनकी इंतज़ामिया जो है हर नेगेटिव चीज़ के ऊपर प्रमोट करती है, हर पॉजिटिव चीज़ का उसका बेड़ा गर्क करती है। जैसे उन्होंने यहाँ के एक, और वो बेचारा मुझे मिला और उसको इतना मतलब है कि वो नहीं तो मतलब ठीक है, वो एक अपने फील्ड में था, उसने जाने बचाई जो उससे हो सकी। अगर मैं वहाँ पर होता, आप होते, जो भी मुसलमान वहाँ पर होता, पूरी कोशिश करता है कि हम किस तरीके से उनको बचा सकते हैं। उन्होंने बचाया, उसका सिला सूबाई हुकूमत ने दी, उसको सस्पेंड कर दिया। तो यही सूबे में फिर कौन जाकर खिदमत करेगा, आप मुझे बताएं।